हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये हम कोई लव रीडिंग नहीं कर रहे हैं। इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है और क्या आप सही ट्रैक पे हो, क्या आपकी लाइफ एक सही ट्रैक पे है। अगर ये वीडियो तक आप पहुँचे हो, डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ डिवाइन गाइडेंस आपके लिए है, तो पूरा वीडियो एकदम अंत तक देखिएगा, कोई भी चीज़ें स्किप मत कीजिएगा। और हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आप सही रास्ते पे हो, क्या आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो सही चल रहा है या आपको क्या करना चाहिए। गाइडेंस भी दूंगी मैं। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। शुरुआत मैं करूँगी शुरुआत मैं करूँगी यहाँ पे मेरी जो एक ओरेकल है, मुझे नाम नहीं पता ओरेकल का, मैं भूल गई, उनसे। और देखते हैं कि क्या आप सही ट्रैक पे हो, क्या आपकी ज़िंदगी एक सही ट्रैक पे चल रही है, क्या कुछ बदलना चाहिए आपको। हम सिर्फ लव लाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते ना, बाकी चीज़ें भी महत्व रखती है। तो अगर आप, मुझे पता है इस वीडियो पे बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन फिर भी आई एम गाइडेड टू डू दिस। इंट्यूशन, ओके, योर पाथ। वाओ, हम लोग यही देख रहे हैं कि क्या आप सही पाथ पे हो। और जो कार्ड भी आया है वो है योर पाथ। ओके, डिटैचमेंट, आउटरेजियस, ओपननेस, ओके। एंड बॉटम डेक में वर्थ है। बहुत ही अच्छे यहाँ पे चीज़ें हमें दिख रही है, जो मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी एक एक चीज़। पहली चीज़ ना, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को डिटैच कर रहे हो। आपको वो एक अंदर से ही फीलिंग आ रही है कि मुझे एक हर चीज़ से आप अपने आप को दूर रख रहे हो, आइसोलेटेड रख रहे हो, ठीक है। एंड इट इज़ द नीड ऑफ टाइम। कहीं ना कहीं आपका अंदर से ही आपको वो फीलिंग आ रही है कि भाई मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है। चाहे फिर वो लव लाइफ की बात हो, चाहे ओवरऑल ही आपकी पर्सनल ज़िंदगी की जनरल बात हो, आप काफ़ी ज़्यादा हर एक पर्सन से, हर एक सिचुएशन से ना डिटैच फील कर रहे हो, ठीक है। एंड आपको कुछ बुरा भी नहीं लग रहा है उस मामले में। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आप लोगों से डिटैच हो जाते हो ना, तब आप अपने बारे में सोचने लगते हो। एक फुल आपको किसी पे डिपेंडेंसी नहीं फील होती है। आप अपने आप में ही एक होल फील करने लगते हो, कंप्लीट फील करने लगते हो। अपनी अच्छाइयों बुराइयों पे लाइट आप डालने लगते हो। आपको समझ में आ जाता है कि मुझ में ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं है, मुझे इस पे फोकस करके इसको चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आप सेल्फ एनालिसिस में चले जाते हो जब आप सब चीज़ों से डिटैच हो जाते हो। तो मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कि आपके बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। लाइक आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हो ज़िंदगी में जहाँ पे आपको ऐसा फील होने लगा है कि आई डोंट डिज़ायर एनीथिंग नाउ, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक लोग इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो डेफिनेटली लाइक करिए। आपके अंदर की ना किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो एक डिज़ायर होती है, जुनून होता है उसे पाने का, उसे अपनी लाइफ में रखने का, वो ही ख़त्म हो गया है। ख़त्म नहीं हो गया, बट फॉर सम टाइम आप वो फील ही नहीं कर पा रहे हो। तो आप फुलफिल्ड फील कर रहे हो, आपको किसी चीज़ पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है इस वक्त, तो आप फुलफिल्ड फील कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोग मे बी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और बहुत पेन में है। आपको लग रहा है कि यार मैं अकेला पड़ गया हूँ या मैं अकेली पड़ गई हूँ, तो ये आपको खुशनसीब अपने आप को समझना चाहिए कि आप एक ऐसे स्टेज में आ गए हो जहाँ पे आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आप अपने आप में ही खुश हो, ठीक है। तो इसी ही फुलफिलिंग स्टेज कहते हैं। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप अपने लाइफ में सही पाथ पे हो, सही रास्ते पे हो। अगर आप इस वीडियो पे आए हो, अगर आपको ये क्वेश्चन आया कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, तो बेसिकली आप सही रास्ते पे हो, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आपको यूनिवर्स को बोलना है, या भगवान, जिस भी सोर्स या डिवाइन सोर्स पे आप बिलीव करते हो, आपको बोलना है, डियर लॉर्ड, हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर इज़ अ प्लान फॉर बियॉन्ड what I see through my fears and illusions.
आपको मैं यह कार्ड दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट हो सके तो उसका ले लीजिए। आपको बोलना है डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर इज़ अ प्लान फॉर बियॉन्ड व्हाट आई कैन सी थ्रू माई फियर्स एंड इल्यूजन्स। तो आपके अंदर बहुत सारे डर है, इल्यूजन है, गलत धारणाएं हैं जो आप लेके, जो सामने आपको भगवान रास्ता दिखा रहे हैं, आप चल नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आपको भगवान से शक्ति मांगनी है कि मेरे अंदर से ये सारे डर, ये सारे असंभव है इस तरह की भावनाएं मेरे अंदर से मिटा दो, ठीक है। सही रास्ते पे हो आप। ये ग्रीन सिग्नल बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि भगवान आपको या यूनिवर्स या सोर्स, जिस भी चीज़ पे आप भरोसा करते हो यूनिवर्स पे, आपको बस आपके लिए एक डायरेक्शन आपको दिखा देते हैं। चलना तो आपको ही पड़ता है, सारे सिचुएशंस भोगने तो आपको ही पड़ते हैं, राइट। तो भरोसा रखिए यूनिवर्स पे कि यूनिवर्स आपके लिए सही रास्ता चुन रहा है। मुझे ये भी लगता है कि आप स्पेसिफिकली जो ये वीडियो देख रहे हो, जो इस वीडियो तक पहुंच पाए हो, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, बहुत कई बार आपने ये देखा भी होगा कि आप कुछ इंट्यूशन से अपने उसे फॉलो करके जो भी डिसीजंस लेते हो, काफ़ी हद तक आपने देखा होगा कि वो सही होते हैं, फिर भी आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। तो अपने इंट्यूशन को डेवलप कीजिए, उस पर ट्रस्ट करना सीखिए, ठीक है। कई बार अपने इंट्यूशन से पूछा करिए व्हाट शुड आई डू इन दिस सिचुएशन। आपका इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देगा, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पे हाईली इंट्यूटिव हो, आप जानते हो नहीं जानते हो, आई रियली डोंट नो, बट अपने इंट्यूशन को हमेशा फॉलो करिए, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। आप जो राह पे जा रहे हो या जिस यूनिवर्स ने आपके लिए जो पाथ चुनी है, आपको उस पर ट्रस्ट करके अपने इंट्यूशन को फॉलो करके चलना है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ना यूनिवर्स के प्लान्स, यूनिवर्स हम सब के लिए कुछ प्लान्स बनाता है, ठीक है। कभी कभी वो बहुत हमें रफ लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे ही क्यों ऐसे एक्सपीरियंसेस झेलने पड़ रहे हैं, लेकिन वो आप नहीं समझ पाते हो, यूनिवर्स का ही प्लान है। तो आपको एम्ब्रेस करना है, आपको यूनिवर्स को बताना है कि मैं रेडी हूँ, तुम्हारे सारे प्लान्स या जो भी आप मुझे सरप्राइज़ करने वाले हो ना अपने प्लान से, मैं उसके लिए रेडी हूँ। जब आप ये करोगे यू विल बी सरप्राइज्ड कि कैसे आपको यूनिवर्स खुश करते हैं, कैसे आपको यूनिवर्स सबसे बेस्ट सिचुएशंस में ले जाते हैं, ठीक है। सो आपको यूनिवर्स को बस यही बोलना है, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम जानते हो कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे किस पाथ को फॉलो करना है, तो आई ट्रस्ट यू, आई लव यू। इसी तरह मुझे गाइड करते रहिए, ठीक है। सो ये चीज़ है। एंड आप ना, मुझे लगता है कि एक सेल्फ डाउट आप बहुत करते हो, आपको लगता है कि कुछ भी लाइफ में करते हो आपको लगता है कि मेरी तो औकात ही नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। औकात मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ कर लिया, लेकिन आपको कभी बहुत बार ऐसा लगता है कि आप वर्थ इट नहीं हो। तो ऐसा नहीं है, डेफिनेटली। देखिए, हर इंसान बहुत यूनिक होता है, उसकी कोई भी इंसान इस धरती पे बिना वजह नहीं आता है, सबका सोल पर्पस होता है, सबकी अपनी आइडेंटिटी होती है। बस कौन सा पर्सन उस आइडेंटिटी को ढूंढ कर उसको सफल करता है, उसी को याद किया जाता है, ठीक है। तो आपको अपने आप को वर्दी समझना है, ठीक है, और अभी तक पीछे मुड़ के देखना है आपने किस किस कठिन सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाला, क्या क्या ऐसा था जो आप वर्थ इट उसके थे लेकिन आपने वो अपॉर्चुनिटी नहीं ली। उसको याद करके रोना नहीं है उस पर, उसको एज एन एक्सपीरियंस लेना है कि आगे से मैं ऐसे गलती नहीं करूँगी या करूँगा, जो भी है। सो आप जैसे हो वैसे यूनिक हो, ठीक है। आप में प्यार है, आप में लाइट है, आप में विजडम है, आप में इंट्यूशन है। प्लीज़ उसको फॉलो करिए, उसका यूज़ करिए प्रॉपरली अपने लाइफ में, बजाय के रोते रहो। यूज़ योर पावर्स, यूज़ योर यूनिकनेस, ठीक है। हर एक पर्सन यूनिक होता है, बस आपको पहचानने की देरी है कि आप में क्या अलग है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कुछ। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आपके लिए ओपननेस। 2 बार अगर ओपननेस का कार्ड आता है, मुझे लगता है कि आप अपने ही एक केज में बंधे हो और अंदर से अपने आप को लॉक कर लिया है, इसीलिए ब्लेसिंग्स आप तक पहुँच नहीं पाती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है कम्युनिटी, स्टिलनेस, ओके। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे जो इन कार्ड्स को देखकर फील हो रहा है ना,
आप में एक्सेप्टेंस की सच में बहुत कमी है। यू नॉट ओपन टू रिसीविंग ब्लेसिंग्स, ठीक है। अपने आप को खुली किताब की तरह रखिए, इतना भी मत मिस्टीरियस बना लीजिए। मून की एनर्जी इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको अपने आप को एक ओपन बुक की तरह रखना है, लेकिन वही चैप्टर्स आपको ओपन रखने हैं जो आप चाहते हैं कि लोग पढ़ें, जिससे आपको भी फ़ायदा हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप, मुझे लगता है कि अपने ही इल्यूजन्स में जी रहे हो, चीज़ें एक माइज़र की एनर्जी में आप जी रहे हो। प्लीज़ ऐसा मत रहिए। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, जिस तरह से, जिस चश्मे से आप देखते हो लाइफ को, लाइफ उस तरह है। तो रोते रहोगे, अपने आप को क्लोज्ड ऑफ करके रखोगे, रिजर्व्ड एनर्जी में रहोगे, तो ब्लेसिंग्स कैसे ले पाओगे, कैसे एक्सपीरियंस कर पाओगे। मुझे ये भी लगता है कि आपके अराउंड ऐसे काफ़ी लोग हैं जो, मुझे लगता है कि आपको हेल्प कर सकते हैं आपके पाथ को समझने में, आपके पाथ को आगे बढ़ाने में, या आपको सही रास्ते पे एक पुश देने में, ठीक है। तो क्योंकि आप क्लोज्ड ऑफ रहते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, लोग आपके करीब नहीं आ पाते, आपको मदद नहीं कर पाते, आपको समझा नहीं पाते, आप एक्सपीरियंसेस गेन नहीं कर रहे हो। तो कम्युनिटी पे ध्यान दीजिए। अगर बुरे कम्युनिटी में हो, ऐसे लोग हैं जो आपको नीचे खींचते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस ख़त्म करते हैं, सबसे पहले तो उनको अपनी लाइफ से हटा दो। इसको हम सेल्फिशनेस नहीं कहेंगे, ये हमें सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने साथ रखना चाहिए जो हमें हमारे हायर पर्पस को अचीव करने में हमारी मदद करते हैं, हमारे लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, ना कि ऐसे लोग जो हमारा बुरा सोचते हैं, हम 10 कदम आगे चल रहे तो 2 कदम पीछे खींच लेते हैं। बिल्कुल ऐसे लोगों की आपको ज़रूरत नहीं है। विक्टिम एनर्जी में मत रहिए, रोते धोते मत रहिए, ठीक है। एंड कम्युनिटी ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कम्युनिटी ख़राब है, आपकी संगत अगर ख़राब है, तो सब कुछ आपके लाइफ में ख़राब होगा। एंड क्योंकि स्टिलनेस की एनर्जी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप बहुत भागम दौड़ी कर रहे हो अपनी लाइफ में। या तो आप वक्त के आगे भागने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ऐसा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो रुकिए। आपको यूनिवर्स बोल रहा है रुक जाइए, क्योंकि अभी रेड सिग्नल है। आपको भागम दौड़ी नहीं करनी है। अपने आप को आप ऐसे स्टेज में हो लाइफ में जहाँ पे आप भाग रहे हो, रुकोगे कब, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, डेजा वू की तरह लग रहा है अभी ये जो मोमेंट है ना। ऐसा लग रहा है मैंने ऐसा कुछ पहले, कुछ महीनों पहले या साल पहले बोला था, कुछ सेम टाइम था, सेम सिचुएशन थी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ राइट और रॉन्ग, मुझे बहुत डेजा वू वाली फीलिंग आ रही है। एनीवेज, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको भागना नहीं है। यू हैव टू कीप ऑन मूविंग, बट भागना नहीं है। वक्त के आगे कोई नहीं भाग सकता। जो बीत गया उस सिचुएशन को कोई हैंडल नहीं कर सकता, या उस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता, या इसको रिवोक कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और देखते हैं, और एनर्जी देख लेते हैं। आप किस एनर्जी में हो, क्या चाहते हो, क्या आपकी विशेज़ है, क्या आकांक्षाएं है लाइफ में आपकी इस वक्त। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ, आप क्या चाहते हो, किस एनर्जी में हो आप। पहला जो कार्ड आपके लिए है 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। 7th चक्र, बाप रे, चक्र इम्बैलेंसेस है यहाँ पे, लेकिन एंजल्स आर देयर टू हेल्प यू। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। द सन, ओके। एंड बॉटम डेक में है हीलर ऑफ द एजेस। यहाँ पे नंबर 39, 41, 34, 1 एंड यहाँ पे सिर्फ 51 है। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि योर क्राउन चक्रा एंड योर थ्रोट चक्रा काफ़ी डिसबैलेंस हो गए हैं। प्लीज़ कुछ अफर्मेशंस यूज़ करिए, क्योंकि क्या है ना, कुछ चीज़ें स्पेशली जब चक्रा ब्लॉकेजेस होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को उसके फुलेस्ट पोटेंशियल में उसको एंजॉय नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे क्योंकि आपके थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड नहीं है, क्या हो रहा है ना कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, आप अपनी बात बोल नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, ठीक है। फिर क्या होता है, लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लोग आपकी बाउंड्रीज़ क्रॉस करते हैं बार बार, लोग आपको कैसे भी बिहेव करते हैं आपके साथ। तो ये सब अगर आप नहीं चाहते हो, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी थ्रोट चक्रा को पहले हील कर लेना चाहिए, ठीक है। एंड अपने लिए टाइम टू टाइम आपको बात करनी है, स्टैंड लेनी है। भगवान ने गला किस लिए दिया है, बोलने के लिए ना, तो उसको यूज़ करिए, ठीक है, अच्छी चीज़ों में यूज़ करिए। मुझे ये भी लगता है आपके अंदर ना एक हीलिंग
एनर्जी है। काफ़ी लोग यहाँ पे जो ये वीडियो देखते हो सकता है आप एक रेकी हीलर हो या किसी हीलिंग फील्ड में या डॉक्टर हो या कुछ है, तो क्योंकि आपके थ्रोट चक्रा इस वक्त इज़ नॉट बैलेंस्ड, इज़ ब्लॉक्ड, आप अपनी बात को, अपने स्किल्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हो। देखिए आप आज कहीं भी जाओ अगर आप अच्छे से बोल नहीं सकते हो, अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकते हो अपने आप को, तो आप किसी की मदद भी नहीं कर सकते हो और कुछ कर भी नहीं सकते हो लाइफ में। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस होना और बहुत अच्छे से एक्सप्रेस होना। काफ़ी लोग यहाँ पे हीलर है यू योर सेल्फ आर हीलर, बट शायद आप ये जानते ही नहीं हो कि आप में वो हीलिंग क्वालिटीज़ है। ठीक है, कभी आप अपने आप को हील करने का ट्राई करिए या किसी को हील करने का ट्राई करिए। ठीक है, कमिंग टू द रीडिंग, आपके क्राउन चक्रा भी मुझे ब्लॉक्ड दिख रहा है इस वक्त। उसके भी अफर्मेशंस आते हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब्स होते हैं, गाइडेड मेडिटेशन होते हैं, उसका यूज़ करिए अच्छे से एंड हील योर क्राउन चक्रा एंड थ्रोट चक्रा। क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि आपके क्राउन चक्रा इज़ नॉट बैलेंस्ड, इज़ नॉट हील्ड, क्या हो रहा है ना, आप चीज़ों को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें देखकर अनदेखा कर रहे हो। ठीक है, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, फॉगी माइंड हो रखा है आपका। ठीक है, अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी ठीक से नहीं रही है आपके अंदर, एनालिसिस करने की कैपेसिटी नहीं रही है और एक कंसंट्रेशन नहीं हो पाता आपका, बहुत ज़्यादा आप डिसबैलेंस्ड, फोकस नहीं रहता आपका। ठीक है, तो अगर ये सारे प्रॉब्लम्स आपको हो रहे, डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर क्राउन चक्रा। और क्राउन चक्रा क्योंकि आपका बैलेंस नहीं है, इसलिए आप अपने फीलिंग्स को भी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि सारे लिंक्ड होते हैं ना, ये सारे चक्रास आर लिंक्ड टू ईच अदर। तो एक भी अगर आप बैलेंस कर लेते हो तो बाकी चीज़ों में काफ़ी आपको फ़र्क दिखेगा। मुझे ये भी लगता है कि आपको कन्फ्यूजन से थोड़ा बचना चाहिए। मुझे लगता है काफ़ी लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते। स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट डिसीजन। क्राउन चक्रा हील हो जाएगा अपने आप, आपका डिसीजन मेकिंग पावर ठीक हो जाएगा, क्लैरिटी आएगी माइंड में, कन्फ्यूजन दूर होगा, जो पढ़ रहे हो वो याद रख पाओगे। ठीक है, सो ये चीज़ें। दूसरी मुझे ये भी लगती है कहीं ना कहीं आप अपने पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो अच्छे से। ठीक है, अब आपके लाइफ में ना मुझे लगता है कि दरवाजे खुल रहे हैं, आपकी लाइफ, आपकी हीलिंग होने वाली है। ये चक्रा हीलिंग तो होगी ही, लेकिन हीलिंग होने वाली है और आप देखोगे कि एक अलग लेवल का हैप्पीनेस आप फील करोगे। ठीक है, सो आपको ध्यान देना है अपने पर्सनल हीलिंग पे और अपनी खुशियों पे, खुश रहना है। सन कार्ड है बाजू में, डेफिनेटली सन कार्ड इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस, ब्राइट एनर्जी, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, खुश रहना है, हियर एंड नाउ में रहना है। ठीक है, जब आप पास्ट का छोड़ दोगे, फ्यूचर का छोड़ दोगे, यू विल फोकस आपका प्रेजेंट पे आ जाएगा एंड वही इंपॉर्टेंट है। फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, मुझे और कार्ड्स चाहिए थे, सो मैं यहाँ पे देख रही थी। ओके, पहले हम लोग देख लेते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और क्या आप सही पाथ पे हो, आपको क्या करना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे और एडवाइस देखेंगे आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सॉरी, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, फोर ऑफ स्वर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फाइव, हायरोफेंट है। ठीक है, एंड बॉटम डेक में है थ्री ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले ना मुझे जो चीज़ यहाँ पे मिसिंग लग रही है ना आपके लाइफ में, वो है प्यार, इमोशनल सपोर्ट, प्यार, केयर। हो सकता है आपके लाइफ में आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया हो, प्यार से आप खुद ही दूर भाग रहे हो या प्यार आपको मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो प्यार की कमी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और जब प्यार की कमी हो जाती है लाइफ में, एवरीथिंग सब चीज़ें अफेक्ट करने लगती है।
ठीक है। सो मुझे लगता है कि सबसे पहले प्यार की शुरुआत आपको अपने अंदर से ही करनी है। खुद को प्यार देना है, खुद की केयर करनी है, ठीक है, खुद को समझाना है, खुद का गाइड बनना है। मैं कई बार क्लाइंट्स को भी ये चीज़ मेंशन करती हूँ कि आप अपना गाइड बनिए, आप अपने आप से प्यार करिए। अगर आपको प्यार बाहर से नहीं मिल रहा है, स्टार्ट कीप गिविंग लव टू योरसेल्फ। आपके अंदर है ना प्यार बहुत ज़्यादा, अपने आप को दीजिए, ठीक है। और फिर आपको प्यार अट्रैक्ट करने लगोगे आप, ठीक है। आपको डेस्परेट नहीं होना है, नीडी नहीं होना है, रोना धोना नहीं है प्यार के लिए, क्योंकि मुझे ऐसे एनर्जी दिख भी नहीं रही है, लेकिन मुझे इनडायरेक्टली ये चीज़ें फील हो रही है, आप अपने आप को काफ़ी आइसोलेट कर रहे हो, ठीक है। प्यार आना चाह रहा है आपके लाइफ में, बट आप आने नहीं दे रहे हो। देखिए, प्यार सिर्फ रोमांटिक होना ही लाइफ में ज़रूरी नहीं है हर वक्त। फैमिली का प्यार है, दोस्तों का प्यार है, ठीक है। एनीवेज, अभी मुझे जो सिचुएशंस यहाँ पे दिखाई दे रही है, आई विल टेल यू वन बाय वन। मुझे लग रहा है कहीं ना कि आप उन चीज़ों से दूर भाग रहे हो, उन सिचुएशन से अपने आप को दूर रख रहे हो जानबूझ के, जो आपको खुशी देती है, ठीक है। हो सकता है आप पे कोई बर्डन हो, फैमिली का प्रेशर हो, करियर का प्रेशर हो, या बेसिकली आपके अंदर एक ड्राइनेस आ गई है, जहाँ पे मैंने बोला ना आपको, आप ही प्यार से दूर भाग रहे हो, ठीक है। सो आपको किसी भी सिचुएशन से, चाहे प्यार हो कुछ और हो, उससे दूर भागना पहले तो छोड़ना है। जो फील कर रहे हो उसको एक्सप्रेस करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड है, क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, आप फील नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाते, क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है। तो आप ना अपने पैशन को छुपा रहे हो, अपने प्यार को छुपा रहे हो, आपने अपनी लाइफ एक रोबोटिक बना ली है, ठीक है। हो सकता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर डाल ली हो और बस उसी का बोझ ढह रहे हो, लाइफ में कोई फ्रूट, कोई एक मज़ेदार कुछ रहा ही नहीं आपकी लाइफ में। तो मज़े करना सीखो, एंजॉय करो, जो चीज़ें आ रही है मन में बोलो बेधड़क, ठीक है। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर अपने परेशान हो। या तो हो सकता है कि इतना पैसा कमा लिया है कि बाकी कुछ रहा ही नहीं है, पैसों के ऊपर ही फोकस है, 1 से 2 बना रहे हो, 2 से 10 बना रहे हो, या तो बिल्कुल ही पैसों का, कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा चल रहा है कि 2 टाइप के लोग हैं बेसिकली। एक ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी काफ़ी पैसा है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ऑलरेडी काफ़ी पैसा है बट लाइफ में बाकी चीज़ें नहीं रही। या तो आप पैसे कमाने में इतने ज़्यादा मग्न हो गए हो कि आपके लाइफ में जो इमोशंस, फीलिंग्स, दोस्ती, ये सारी चीज़ें ही नहीं रही है, ठीक है। सो दोनों भी चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे है ना, तो वो कभी भी अच्छी नहीं है आपके लिए। यू शुड बी मीडियोकर, चीज़ें होनी चाहिए, मिडल में होनी चाहिए, तब चीज़ें बैलेंस्ड होती है। तो आप, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, ठीक है। तो अपने आप को प्रैक्टिकल तो बनाओ आप, लेकिन नेसेसरी जगह पे अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को मत छुपाओ अपने अंदर, इतना गुरूर, ईगो और ये सारी चीज़ें मत भरो कि बाकी चीज़ें आपको दिखाई ही ना दे, ठीक है। आप काफ़ी चीज़ें अपने अंदर ही दबा के रख रहे हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, विच इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। दूसरा, मुझे ये भी लग रहा है कि मुझे एक ही एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कुछ सिग्निफिकेंट किसी के लिए ये मैसेजेस है। आप लाइफ में आगे बस दौड़ लगा रहे हो, बस भाग रहे हो, जैसे घोड़े होते हैं ना, दौड़ते रहते हैं, कहीं पे भी रुकते नहीं हैं, दोस्त नहीं बना रहे हो, कुछ अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, सो नहीं रहे हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, सो नहीं रहे हो, टेंशन ले रहे हो, ना तो कुछ देना चाह रहे हो, ना तो कुछ ले रहे हो कहीं से। तो ऐसे कैसे लाइफ चलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि आप सही बात पे, यूनिवर्स ने आपको भेज तो दिया, लेकिन आप भटक गए हो, ठीक है। तो क्योंकि चैरियट की एनर्जी है, आप आ जाओगे लाइन पे, ट्रैक पे, क्योंकि कार्ड ही उसी चीज़ का है, कमिंग बैक ऑन ट्रैक। तो डेफिनेटली आप एक सही रास्ते पे आओगे, बस अपने आप को फोकस्ड रखिए, ठीक है। इस वक्त मुझे लगता है जो चीज़ें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है उस पर फोकस करिए। अगर आपको लगता है सच में कि मुझे मेरे करियर पे फोकस करना है, डू दैट, बट इतना भी अपने आप को झोंक मत लीजिए करियर में कि बाकी चीज़ें, यू आर नॉट एन्जॉइंग लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन, बट उतनी ब्यूटीफुल भी है, उसका हर पल जिए, ठीक है। जो आता है मन में उसको करिए। एंड मुझे ये भी लगता है आप अपने अंदर के कुछ नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स को जानते हो, बट उसको एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। आप जानते हो आपके अंदर ये नेगेटिव पॉइंट है, ये भी पॉजिटिव भी है, तो आप उन चीज़ों को एम्ब्रेस करिए। आप अप्रिशिएट भी नहीं करते अपने आप को, और आप अपने आप को एनालाइज भी नहीं करते गलत चीज़ों के लिए। सो स्टार्ट डूइंग दैट। एंड स्लीप प्लीज़ प्रॉपरली लीजिए,
क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अच्छे से सोते नहीं हैं, गाने सुनते रहते हैं, रात रात भर जागते रहते हैं, रोते रहते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों को मुझे लगता है यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है हाल फिलहाल में, या दूरी बना लिया आपने अपने पार्टनर से, तो बहुत स्ट्रेस लग रहे हो मुझे आप, बट हीलिंग हो रही है आपकी, उसको हेल्प करिए। ज़ख़म जब ताज़ा होता है ना, उस पर नमक नहीं डालना चाहिए। सो इस वक्त अगर भगवान आपको, यूनिवर्स आपको किसी से दूर रख रहा है आपके बेटरमेंट के लिए, तो वो होने दीजिए, ठीक है। और ऑल्सो मुझे ये भी लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में, चाहे फिज़िकल चाहे फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो, सोच समझ के कीजिए, ठीक है। बहुत बाउंड्रीज भी नहीं बनानी, बैलेंस नहीं आपकी लाइफ में। बेसिकली बैलेंस का मतलब सीख लीजिए आप, क्योंकि बैलेंस किसी भी मामले में आप नहीं कर पा रहे हो। तो मुझे लगता है कि चाहे फाइनेंशियल हो चाहे इमोशनल हो, इन्वेस्टमेंट्स जो कर रहे हो आप, कम भी नहीं करने, ज़्यादा भी नहीं कर रहे, रिस्क भी नहीं लेना है, और कुछ इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो, रिस्क ही नहीं ले रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। सो देयर शुड बी अ बैलेंस, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि आपके अंदर ना मुझे छुपा हुआ एक पैशन दिख रहा है, ठीक है। मे बी आपके अंदर कोई कुछ ऐसा है जो आपके अंदर हमेशा चलता रहता है आपके दिमाग में, लेकिन आप उस चीज़ को कभी रियलिटी में कर नहीं पाए हो, तो इट्स द टाइम रहो। कल करोगे सो आज करे सो अब। तो बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि जो आपका पैशन है, जो आपने बस अपने अंदर उसकी आग जला रखी है, लेकिन आप उसकी लाइट दुनिया तक पहुंचने नहीं दे रहे हो, तो स्टार्ट डूइंग दैट। कुछ तो है जो आप पसंद करते हो बट आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो उस पैशन को, तो स्टार्ट फॉलोइंग योर पैशन। मुझे ये भी लगता है कि यू आर लुकिंग समवेयर, या तो आप पास्ट के किसी सिचुएशन को बार बार रिविजिट करते हो, ठीक है। अभी ये मैं ज़रूरी नहीं लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है लव लाइफ भी है, लेकिन कोई जॉब छूट गई, कोई एग्ज़ाम फेल हो गए, किसी ने दिल तोड़ दिया, किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो वहीं पे अटके नहीं बैठना आपको। पीछे मुड़ के बार बुरे मेमोरीज़ की तरफ मत देखिए, अच्छी मेमोरीज़ की तरफ देखिए। कुछ है जो आपके मन में अगर चल रहा है तो उसको लिख लीजिए, जला दीजिए, खाक कर दीजिए, बार बार उसके बारे में मत सोचिए। एंड हियर एंड नाउ में जीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कुछ लोग अगर यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी ओपनिंग के लिए रुके हैं, नेक्स्ट 3 मंथ्स मिनिमम या 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है। तो कीप गोइंग एंड अपने पैशन को फॉलो करिए, ठीक है। पीछे मुड़ के गलत चीज़ों की तरफ ध्यान मत दीजिए। एंड ऑल्सो मुझे ये भी लगता है कि ग्राउंडेड रहना आपको, ठीक है। ग्राउंडेड रहिए, अपने आप को ग्राउंडेड रखिए। या चलिए एडवाइस देखते हैं, क्या एडवाइस है आपके लिए, क्या एडवाइस है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे पहला एडवाइस है यहाँ पे सोल पर्पस नंबर 29, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो सोल पर्पस पे मैं परसों रीडिंग करूँगी, ठीक है। तो आपको अपने सोल पर मैं वो पिक अ कार्ड करूँगी ताकि ज़्यादा लोगों के पॉइंट्स कवर हो पाए। तो आपको अपने सोल पर्पस को ढूंढना है और उस पर काम करना है, क्योंकि ये एंजल्स यूनिवर्स खुद चाहते हैं, खुद उन्होंने आपको क्लियर बता दिया है कि अपने सोल पर्पस पे काम करो, ठीक है। क्योंकि हम सोल है, ये बॉडी सिर्फ हमें भाड़े पे मिली है, सोल इम्पॉर्टेंट है। सोल का पर्पस अगर आपका अचीव नहीं किया आपने, तो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया। लास्ट यहाँ पे है प्रॉस्पेरिटी नंबर 29। आपके लाइफ में जो चीज़ें आपने खो दी है, जो एबंडेंस खो दिया है, प्रॉस्पेरिटी जो आप चाह रहे हैं अपने लाइफ में, वो आने वाली है, आपको फॉलो कर रही है, आपके तरफ ही बह रही है नदी की तरह। सो ओपन रहिए उसको रिसीव करने के लिए। कई बार ऐसे होता है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके घर में कोई पार्सल आने वाला है और अगर आप घर पे ही नहीं हो रिसीव करने के लिए, लेकिन आपके अंदर वो उस पार्सल को पाने की ज़िद है कि मुझे वो जल्दी से जल्दी चाहिए, लेकिन अगर आप घर पे ही नहीं हो, वो पर्सन, डिलीवरी पर्सन तो बेल बजा के भाग जाएगा, तो आप यू विल नॉट बी एबल टू गेट दैट हैप्पीनेस जो वो पार्सल मिलने के बाद आपको होने वाला था। सो इसी तरह लाइफ होती है, ब्लेसिंग्स तो आएगी, आप उसको लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो या नहीं, वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। मुझे पता नहीं यार आप लोगों को मेरी बातें समझ में आती है या नहीं। चलिए साईं बाबा डेक से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। बिलीफ, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी,
कई बार ना हम भ्रम पालते हैं, जैसे मैंने बोला, या फिर हम बिलीव्स बना लेते हैं, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसी ही है, मैं ये करूँगा, मैं ये एग्ज़ाम दूंगा तो लास्ट टाइम तो फेल हुआ था ना, इस बार भी फेल हो जाऊँगा। मैंने अगर हेल्दी डाइट खाना शुरू कर दिया, यार क्या होता है 2 दिन करूँगी, परसों तो ये जो आपने अपने मन में जो धारणाएं बना रखी है ना, पहले उसको मिटाइए, ठीक है, क्योंकि लाइफ चेंजेस, सिचुएशंस बदलती है, आप बदलते हो, तो उसकी तरह अपने बिलीव्स को फिक्स्ड मत रखिए। चैनल है मेक यू अ चैनल फॉर माई वर्क, तो हो सकता है साईं बाबा ने अपने कामों के लिए जो वो करते थे अपने टाइम पे, जो भी अच्छी चीज़ें वो करते थे अपने लाइफ में, अपने लाइफ टाइम में उन्होंने जो भी करी है, बेसिकली भगवान जो चाहते हैं आपसे कराना, उसका आप एक माध्यम हो, ठीक है। तो भगवान जो चाहते हैं वही आप करोगे और वही करना आपके लिए अच्छा रहेगा। रिपीटेशन इन लाइफ, ओके, लेसन्स इन दिस लाइफ टाइम एंड इन सब्सिक्वेंट लाइव्स आर रिपीटेड अनलेस यू, यस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिए। पास्ट लाइफ में आपने जो संस्कार सीखे नहीं हैं, जो एक्सपीरियंस करना चाहिए था आपने नहीं किया, उस एक्सपीरियंस को अब इस लाइफ टाइम में आपने नहीं अपनाया, तो अब वापस जन्म लोगे, ठीक है, वापस जन्म लोगे। अगर पिछले जन्म में आपने करुणा भाव नहीं सीखा, परोपकारी भाव नहीं सीखा, ठीक है, तो ये जन्म में आपको वो अपनाना पड़ेगा ताकि आपको नेक्स्ट जन्म ना मिले। आपने, आई डोंट नो, आपने सोल, मैंने एक बुक भी बताई थी आपको, आई डोंट नो आप सबने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। अगर आप वो बुक पढ़ोगे, आपकी लाइफ को देखने का जो नज़रिया है ना काफ़ी बदल जाएगा। मुझे याद भी नहीं आ रहा अभी वो बुक का नाम, मेरे पास है, मैं ढूंढती हूँ, अगर मुझे नाम मिला तो मैं कम्युनिटी पे डाल दूँगी। सच्ची में पढ़िए, आपको समझेगा कि लाइफ हम जो समझते हैं ना, हमें लगता है कि कोई मरना बुरी बात है, हमें लगता है, ठीक है, बट मरने के बाद जो लाइफ हो, जो एक, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, अगर आपने अपनी संस्कार अच्छे करे हैं ना, या अपना कर्मा अकाउंट आपने अगर क्लियर रखा है ना, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं मरने से। उन लोगों को डरने की ज़रूरत है मरने से जिन्होंने गंदे काम किए हैं, किसी का दिल तोड़ा है, किसी का एक्सप्लॉयटेशन किया है, किसी को डराया है, धमकाया है, किसी के पैसे लूटे हैं। तो अगर आप, इसीलिए मैं ये बोल रहे हैं ना साईं बाबा जी कि अगर आपने पिछले जन्म के संस्कार या अगर कुछ बुरा किया था, कुछ सीखे नहीं उस जन्म में आपने, ठीक है, अच्छा बोलना, अच्छा कहना, अच्छा सुनना, ठीक है, किसी की मदद करना, परोपकार भावना रखना, प्यार फैलाना, ये चीज़ें अगर आपने उस जन्म में नहीं सीखे हैं तो आपको ये जन्म दिया गया है ताकि आप इस जन्म में उसको अपनाओ और अपने कर्मा को क्लियर करो, ठीक है, और अपने सोल पर्पस के पीछे लगो और उसको अचीव करो। तो अगर आपने इस जन्म में भी लोगों का दिल दुखाया, लोगों को रुलाया, लोगों को एक्सप्लॉइट किया, किसी के पैसे लिए, ठीक है, किसी को बहुत कुछ होता है जो लोग करते हैं, अगर आपने वो किया ना, फिर से आपको जन्म मिलेगा। तो मरण अच्छी उन लोगों के लिए है जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं और मौत उन लोगों के लिए बुरी है जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद के जो 7 रियाम्स होते हैं, आपको पता है मरने के बाद 7 रियाम्स होते हैं। मैं अगर वो बुक मिली मैं सच में आपको बताऊंगी, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड है या क्या है, आई रियली डोंट नो, उसकी लिंक दे दूंगी मैं कम्युनिटी में, ज़रूर पढ़िएगा आप, बहुत पसंद आएगी आपको। बहुत सस्ती भी है वो बुक, 200 रुपये के आसपास मिल जाएगी आपको अमेज़ॉन पे। बट अगर आपने वो पढ़ लिया और अगर आप इस स्पिरिचुअलिटी में प्रमोशन करना चाहते हो ना, आगे बढ़ना चाहते हो, डेफिनेटली एक बार वो बुक पढ़िए। सो 7 रियाम्स होते हैं। जो फर्स्ट रियाम होता है ना, पहली स्टेज, वहाँ पे बहुत गंदे, जिन्होंने बहुत घिनौने काम किए हैं ना, वो कीड़े मकोड़े के रूप में रेंगते रहते हैं। और जो 7th रियाम होता है ना, वहाँ पे ऐसे सोल्स होते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कभी कोई बुरे काम नहीं किए, ठीक है, और जो एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट में पहुँच गए हैं, उनका सोल एनलाइटमेंट हो गया है। तो आपका धैर्य क्या होता है, आपका लक्ष्य क्या होता है पता है आपको? 7th रियाम तक पहुँचना। इसलिए कई बार आप जन्म लेते रहते हो, कई बार आप ट्विन फ्लेम के लिए भी जन्म लेते हो। बहुत वास्ट है ये टॉपिक और बहुत अच्छा है, इसलिए मैं बोलती हूँ अच्छा करिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, डिसलाइक मत किया करें, वो भी आपका एक कर्मा है। सो या अभी आगे बढ़ते हैं और एक कार्ड देखते हैं आपके लिए, गणेशा विजडम से देखते हैं, मेरा फेवरेट डेक, और उसके बाद एंजल आंसर्स देखेंगे। आई होप यार आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो मैं ऐसे वीडियोस और करूँगी बीच बीच में कभी ना कभी।
ओके, यहाँ पे परसिवरेंस है, डट के रहना है, 28 नंबर, डटे रहना है आपको, गिव अप नहीं करना है, कोई भी हाल हो, कोई सिचुएशन हो। जो लोग वॉरियर होते हैं ना, जो लोग वॉरियर होते हैं, जिनमें हिम्मत होती है, वो बढ़ते रहते हैं, चाहे फिर लाइफ उनको कितनी बार क्यों ना गिरा दे। ठीक है, तो परसिवरेंस का मतलब क्या है? डटे रहना, गिव अप ना करना। एंड लास्ट है ओपननेस। 3 बार ओपननेस का कार्ड यहाँ पे आया है पूरे रीडिंग में। दिखा दूँ आपको? 1 मिनट रुकिए। ये नंबर 1 है ओपननेस। ओपननेस दिख रहा है आपको? क्या मतलब है इसका? आपको क्यों लगता है, क्यों आ रहा है ये कार्ड बार बार? क्योंकि यू आर नॉट बीइंग ओपन, यू आर नॉट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। यूनिवर्स आपको कुछ देना चाह रहा है, बट आप ऐसे सिचुएशंस में अपने आप को, टॉक्सिक सिचुएशंस में आपने अटका के रखा है कि आप उसके परे कुछ देख ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, सो यही है। एंड जो लास्ट एडवाइस आपके लिए फ्रॉम गणेश विजडम है, डिटर्मिनेशन। हिम्मत नहीं हारनी है, डिटरमाइंड रहना है कि भाई ये तो मैं करके ही रहूँगी, ये तो मैं करके ही रहूँगा, मैं गिव अप नहीं करूँगी, गिव अप नहीं करूँगा। जो भी है आपकी जेंडर, आप अगर डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ोगे, हिम्मत के साथ आगे बढ़ोगे, संकल्प कर लिया ना, बस उसको फिर करना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए प्यार, रिश्तों को पीछे नहीं छोड़ना है। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, उनको कितना भी समझाओ, उनके एक कान से जाता है और दूसरे कान से निकल जाता है बाहर। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। एक एंजल एडवाइस आपके लिए। वाओ, आपके लाइफ का एक परफेक्ट टाइम बहुत करीब आ चुका है और यही परफेक्ट टाइम है। हियर एंड नाउ में जीना है आपको। परफेक्ट टाइम तो यही है, और कौन सा परफेक्ट टाइम होने वाला है। चलिए, आपके लिए कुछ चिट्स निकालती हो। कुछ भी हो सकता है, मैसेजेस हो सकते हैं आपके लव्ड वंस के, या कोई आपके लिए गाइडेंस हो सकती है। बस फॉलो करिए उसको। ओके, पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। आपने बहुत पेशेंस रखा, बहुत हिम्मत रखी है, अब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग रहना है, स्ट्रेंथ बनानी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानिए। बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है आपकी लाइफ में, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन आ रहा हो, इन्जॉय करिए। अभी मैंने बोला ना इतना, आपको हैप्पी रहिए। लाइफ में सिर्फ जीना है ऐसा नहीं होता है, बहुत कुछ लाइफ में मज़े करना, इन्जॉय करना। क्रिस्टल्स पहनिए, तो अगर आपने मेरे क्रिस्टल्स नहीं लिए, आप ले सकते हो। लव लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, करियर के लिए है मेरे पास। खुद एक्टिवेट करती हूँ मैं हर क्रिस्टल ब्रेसलेट को, मैं खुद टाइम दे के एक्टिवेट करती हूँ आपके पर्पस के हिसाब से। तो ब्रेसलेट पहनिए, जो भी है, क्रिस्टल्स पहनिए। अबेंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में, सो यू आर रेडी टू रिसीव इट। आंसर मुझे कमेंट्स में मिलेगा। अगर आप बेबी होप कर रहे हो तो डेफिनेटली बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलेगी, और मुझे भी देना गुड न्यूज़। ओके, बेबी गर्ल, तो बेबी और बेबी गर्ल बहुत सिग्निफिकेंट किसी के लिए मैसेज आया है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कब तक दूर रहोगे। तो आपके पर्सन आपको पूछ रहा है कब तक दूर रहोगे। ये एबेंडेंस तो हमने देख लिया। यहाँ पे है हैप्पीनेस, हैप्पी रहना सीखो। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड क्लैरिटी इन सिचुएशन था, लेकिन वो नीचे गिर गया कार्ड। क्लैरिटी आ सकती है किसी सिचुएशन में। एंड लास्ट जो है गुड फ्रेंड्स, तो आपकी लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनको संभाल के रखिए। लोगों को समझिए ज़रा अपने आसपास के। अगर ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए, कमेंट्स में ज़रूर बताना। हर बार लव रीडिंग करती हूँ, सोचा कुछ अलग किया जाए जिससे आपको हेल्प मिले अपनी लाइफ में। तो जनरल रीडिंग्स मैं सोच रही हूँ कि अल्टरनेट डेज पे मैं जनरल रीडिंग्स भी डालूँ, ताकि आप अपने लाइफ में भी आगे बढ़ो लव लाइफ के साथ साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। एंड लाइक गुड कर्मा बढ़ाइएगा अपना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।